कम 3 चीज़ें लोग आवश्यक रूप से लिखें। एक हिंदू नहीं लिखें, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। कुर्मी जो समुदाय है, जो खास रूप से आदिवासी बनना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ में कुछ लोग ईसाई हो गए हैं, कुछ लोग हिंदू हो गए हैं, कुछ लोग मुसलमान भी हो गए हैं। जो कुर्मी जो समुदाय है, मुख्य रूप से वो हमारा जमीन को लूटने के लिए, एमएलए एमपी का सीट को लूटने के लिए, नौकरी का लूटने के लिए। तो आज हम लोग आदिवासी समन्वय समिति का बैठक जो है सम्मेलन हम लोग आज रखे हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड जो भारत सरकार लाना चाह रही है, उसके हम लोग खिलाफ में आज हम लोग कुछ निर्णय लेंगे इसका आंदोलन का। इसके लिए हम लोग आज बैठक बुलाए हैं। और दूसरा कि हम लोग का जो 2024 लोकसभा के बाद जनगणना शुरू होगी, तो अभी तक आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोलम नहीं मिल पाया, तो इस पर भी हम लोग आज चिंतन करेंगे और कैसे हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा पाएँ। क्योंकि जनगणना से पहले हर गांव और हर प्रखंड, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर लोगों को जागरूक करना है कि जनगणना में कम से कम 3 चीज़ें लोग आवश्यक रूप से लिखें। एक तो अपना जाति, धर्म। तो धर्म में हम लोग मोटा मोटी हम लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि जिसको सरना लिखना है सरना लिखे, सारी लिखना है सारी लिखे, गोंडी लिखना है गोंडी लिखे, आदिवासी धर्म लिखना है आदिवासी धर्म लिखे, हिंदू नहीं लिखे, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं। और एक भाषा जो है, जो भी समुदाय का है, उसको अपनी भाषा लिखना चाहिए। तो एक मामला ये है। तीसरा जो है, जो कुर्मी जो समुदाय है, जो खास रूप से आदिवासी बनना चाह रहा है, तो उसके खिलाफ में हम लोग कैसे उसको रोकने के लिए हम लोग जो है आज रणनीति बनाना है और आंदोलन को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, इसी मुख्य विषय पर हम लोग जो है आज यहाँ बैठक जो है सम्मेलन आज हम लोग बुलाए हैं। जो मुख्य कार्यकर्ता सभी जगह से, जैसे बंगाल से, उड़ीसा से, सभी जगह से लोग आ रहे हैं, तो आज हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो निश्चित रूप से आदिवासी धर्म पर सहमति बनी है। चूंकि 1931 में चूंकि हमारा ट्राइबल रिलीजन था, आदिवासी धर्म था, तो पूरे देश के आदिवासियों ने उसी का रीस्टोर करने का लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग आदिवासी धर्म पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग सरना धर्म पर अड़े हुए हैं, कुछ लोग सारी धर्म पर, कुछ गोंडी। तो हम लोग, उनका अपना मांग है, उस पर उस विवाद में हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन वो अपने मांग करें। लेकिन हम लोग तो निश्चित है कि राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी धर्म पर सहमति बनी है और इस पर ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप जैसा कह रहे हैं कि हिंदू नहीं लिखने के लिए, जी, बहुत लोग ईसाई तो लिखेंगे, ईसाई भी तो लिखते हैं लोग धर्म में। नहीं, तो देखिए, निश्चित है कि अगर आप देखेंगे कि आदिवासी में कुछ लोग ईसाई हो गए हैं, कुछ लोग हिंदू हो गए हैं, कुछ लोग मुसलमान भी हो गए हैं, कुछ जैन भी हो गए हैं, कुछ बौद्ध भी, कुछ सिख। उससे हमको कुछ लेनी देनी नहीं है। अगर जिस धर्म में वो चले गए हैं तो वहाँ जाएं, उससे हमको वो अपने धर्म लिखाएं। लेकिन जो लोग हम प्रकृति के पूजक हैं, जो हम आदिवासी हैं, तो हमको तो अलग धर्म कोड चाहिए। हम जो 6 धर्म में नहीं हैं, तो हम उसके लिए हम लोग धर्म कोड मांग रहे हैं। उनको हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है आदिवासी धर्म लिखिए, सरना लिखिए, सारी लिखिए, गोंडी लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन इस धर्म में लिखिए, अपना धर्म लिखिए। आदिवासी बनाने के खिलाफ है, क्योंकि जो कुर्मी जो समुदाय है, मुख्य रूप से वो हमारा जमीन को लूटने के लिए, हमारा पंचायत जो पेशा के तहत जो आरक्षण है उसको लूटने के लिए, एमएलए एमपी का सीट को लूटने के लिए, नौकरी का लूटने के लिए, सारे उसको लूटने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लोग यहाँ घुस गए
तो जो मूल आदिवासी हैं उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और सारे चीज़ों पर, जमीन पर, नौकरी पर, पेशा कानून के तहत सारे में उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है, जो मूल आदिवासी लोग हैं, इसमें बंगाल भी है, उड़ीसा भी है और झारखंड और छत्तीसगढ़ सब मिलके हम लोग जो है इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। और हम लोग तो प्रयास भी करेंगे कि अभी मोदी जी आ रहे हैं 15 को, तो आदिवासी संगठन हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप टाइम, हम लोग बोल रहे हैं कि आप टाइम जो है हम लोग मांग रहे हैं कि भाई वो लोग दें, तो हम लोग उनसे बात को रखेंगे कि इस तरह का हो रहा है, इसको रोकिए। ठीक है, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वो बात आपके एक साथी थी, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, आप लोग के मांग के साथ में थे, अभी कांग्रेस में शामिल हो गई है। क्या कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड आप लोगों को मालूम चला कि क्या उनका कहना है? कमेटी भी उन्होंने बनाया था इस मामले को लेकर। देखिए, राजनीतिक पार्टी चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, उसका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, और उस पार्टी का हम लोग सदस्य भी नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ भी हम लोग नहीं पता। लेकिन हम लोग निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल को हम लोग राजनीतिक पार्टी के पास ले जाएंगे, चाहे वो जमीन का मामला हो, धर्म कोड का मामला हो, ये कुर्मी वाला मामला भी हो। हम लोग हर राजनीतिक पार्टी के जो विधायक दल का नेता हो, उसका जो अध्यक्ष हो, उसके पास हम लोग रखेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो हमारे पक्ष में है कि वो दूसरे लोग के पक्ष में है। ये भी तो समाज को जानकारी होना चाहिए। तो ये हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग सबको अपनी मांग पत्र जो है तमाम चीज़ों पर, चाहे जमीनी का लूट है उस पर भी हम लोग रखेंगे बात, धर्मकोलम पर भी रखेंगे, कुर्मी के मुद्दे पर भी रखेंगे। तो इस तरह का हम लोग की योजना है। देखिए, आज हम लोग दिल्ली में 6 अक्टूबर को यूसीसी के खिलाफ मणिपुर के हमले और पूरे देश में जो आदिवासियों का हमला हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग धरना दिए थे। उसी के आलोक में आज हम लोग एक समीक्षात्मक बैठक हो रही है कि देश में आदिवासियों का क्या हो रहा है। तो इसी कड़ी को लेकर के आज बैठक करने के बाद महाराष्ट्र में हम लोग का 16-17 जो है सम्मेलन है और अगला बैठक हम लोग का होगा 24 दिसंबर को गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में होने वाला है। हम कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आज जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आदिवासी तो कहती है, कांग्रेस भी आती है आदिवासी की बात करती है, बीजेपी भी आ रही है आदिवासी की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, खूंटी में राजनीति करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब आदिवासी की राजनीति करते हैं तो मूल्यों की राजनीति होना चाहिए, आदिवासी सिद्धांत, आदिवासी अधिकार को मिलना चाहिए। एक तरफ आप वन अधिकार कानून में ग्राम सभा की शक्ति को सदन में लाकर हटा देते हैं और बिरसा मुंडा के यहाँ जो है आप एक ज़मीन नहीं देते हैं उनको, और अभी तक उनको क्या बोलते हैं शहीद का दर्जा नहीं दिए हैं। ये बहुत सारे मामले होते हैं। तो ये आदिवासियों को कहीं न कहीं सभी तरह से हमला हो रहा है, ये चौतरफा हमला हो रहा है। इसी कड़ी में आज धर्म कोड के संदर्भ में और ज़मीन बचाओ के संदर्भ में हम लोग बैठक रख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, देश की जितने भी आदिवासी हैं, जैसे यहाँ के झारखंड सरकार और पत्र भी लिखा केंद्र सरकार को, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, कि आदिवासी ऑब्लिक सना धर्म को लागू किया जाए। तो आने वाला समय में अविलंब जो जनगणना होने वाला है और हम लोग कह रहे हैं कि सभी लिखना है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासी शब्द रहना चाहिए, आदिवासी ऑब्लिक जो भी हो, जो अपना स्थानीय स्तर पर जो हमारा देवता है, चाहे हमारा धर्म का आस्था है, नहीं छूटना चाहिए। आदिवासी धर्म सरना हो, आदिवासी धर्म सारी हो, आदिवासी धर्म सफा हो। तो ये लिखने का जो जनगणना हम ये और भी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग चाहेंगे पूरे देश के लोगों को मिल करके एक कमेटी बनाया जाए, क्योंकि अब जो है जनगणना जो होगा वो लिखने से नहीं होगा। एक अफसर रहेंगे, अफसर जाएंगे गांव में और इस तरह का एक डिजिटल रहेगा, उसमें वोट दी जाती है ना, उसे दबाया जाएगा। तो कोई यदि हमारे अफसर बाहर के लोग रहेंगे और कहीं वो किसी विंग के अंतर्गत रहेंगे तो किसी में भी दबा देंगे। इसलिए हम लोगों ने तय करेंगे आने वाले समय में कि जो जनगणना पदाधिकारी होंगे उसके साथ एक आदिवासी प्रतिनिधि भी होगा, ताकि वो जो भी धर्म हमारा धर्म है, संस्कृति है, उसी पर जो है उसमें बटन दबाए। तो हम ये कहेंगे कि आने वाला समय व्यापक
रणनीति के साथ पूरे देश लेवल पर हम लोग दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ जाने का भी प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां देश में आदिवासियों के हित में नहीं चाहता है। चाहे जमीन धर्म के मुद्दे को लेकर के हाँ उलगुलान जब करेंगे तब संज्ञान लेती है। तो इसलिए अभी हम लोग जन आंदोलन तेज करने के लिए आज हम लोग बैठेंगे, रणनीति तय होगा तो उसके बाद बताया जाएगा।